ॐ नमो आयर्याण ॐ नमो वज्रायण नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो शव पावकनाशनो मंगलानं च सभे सिंह परमंग हवै मंगलं मंगलानं च सभे सिंह परमंग हवै मंगलं। बैठिए। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं
Namo Ariyanam Namo Vajjayanam Namo Sahunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ariyanam Namo Vajjayanam Namo Sahunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ariyanam Namo Vajjayanam Namo Sahunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ariyanam Namo Vajjayanam Namo Sahunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ariyanam Namo Vajjayanam Namo Sahunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ariyanam Namo Vajjayanam Namo Sahunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ariyanam Namo Vajjayanam Namo Sahunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ariyanam Namo Vajjayanam Namo Sahunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ariyanam Namo Vajjayanam Namo Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ariyanam Namo Vajjayanam Namo Sahunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ariyanam Namo Vajjayanam Namo Sahunam Namo Arihantanam Namo Siddhanam Namo Ariyanam Namo Vajjayanam Namo Sahunam Eso Panch Namo Karo Sab Pavapana Suno Mangalanancha Save Singh Padmanghavai Mangala Mangalanancha Save Singh Padmanghavai Mangalam Om Hirim
श्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं 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 पार्श्वनाथाय। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथ। ओम ह्रीं श्रीं पार्श्वनाथाय नमः। 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 ओम ह्रीं पद्मे 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 नमः। ओम
ह्रीं पद्मे नमः। ॐ 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 ह्रीं पद्मे ॐ ह्रीं पद्मे नमः। 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 बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। भगवान पार्श्वनाथ भगवान की। बोलिए सर्वधर्म दिवाकर वाणी के जादूगर परम पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज की। अभी अभी आप सभी ने के साथ पंच परमेष्टि भगवान को नमन किया और पंच परमेष्टि भगवान यानी नमोकार महामंत्र नमो अरिहंताणम अरिहंत परमात्मा को नमन हो। नमो सिद्धाणम सिद्ध भगवान को नमन हो। नमो आर्याणम आचार्यों को नमन हो वंदन हो। नमो उच्चारणम उपाध्याय भगवंतों को वंदन हो नमन हो। नमो लोये
सब साहुनम। सभी संत गुरु भगवंतों को मेरा क्या हो, नमस्कार हो, नमन हो, वंदन हो। तो ये वंदन ही कर्मों के बंधन तोड़ देता है। जब हम आस्था के साथ, श्रद्धा के साथ पंच परमेष्टि भगवान से जुड़ते हैं या पंच परमेष्टि भगवान की आराधना साधना करते हैं, पंच परमेष्टि भगवान को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्योंकि नमस्कार करने से कर्मों की क्या हो जाती है, कर्मों की निर्जरा हो जाती है। और हमारे यहाँ पर 9 प्रकार के क्या बतलाए हैं, 9 प्रकार के पुण्य बतलाए हैं। सबसे पहले क्या है, अन्न पुण्य। क्या है, अन्न पुण्य। अन्न देने से क्या होता है, पुण्य, पुण्य प्रबल होता है, पुण्य बढ़ता है। और सबसे लास्ट में जो है वो क्या है, नमस्कार, नमस्कार पुण्य है। तो देखिए परमात्मा ने हर तरीके, हर सलीके बतलाए हैं कर्मों की निर्जरा करने के लिए। जहाँ परमात्मा ने तपस्या बतलाई है आत्म शुद्धि के लिए, आत्म कल्याण के लिए, जहाँ परमात्मा ने कोई साधना बतलाई है आत्म शुद्धि और कल्याण के लिए, वहीं पर नमस्कार भी एक क्या है, नमस्कार भी एक पापों की निर्जरा करने का क्या है, साधन है। और देखिए ये जो पंच परमेष्टि भगवान हैं, पंच परमेष्टि भगवान नमोकार महामंत्र, इस नमोकार महामंत्र को पढ़ने से, पंच परमेष्टि भगवान की आराधना साधना करने से सभी को नमस्कार हो जाता है, सभी को वंदन हो जाता है। इस नमोकार महामंत्र के अंदर पंच परमेष्टि भगवान के अंदर परमात्मा भी समाये हुए हैं और साधु भी समाये हुए हैं। देवी देवता भी इस पंच परमेष्टि भगवान के अंदर क्या है, समाहित है। तो पंच परमेष्टि भगवान का जाप करने से सभी को वंदन हो जाता है, नमन हो जाता है। तो पंच परमेष्टि भगवान के प्रति हमारी आस्था हो, हमारी श्रद्धा हो, एक अंदर एक पिपासा हो और हम पंच परमेष्टि भगवान से हमेशा क्या रहे, जुड़े रहे। तो ऐसे पंच परमेष्टि भगवान का आपने सामूहिक रूप से अभी जप किया, साधना की पंच परमेष्टि भगवान की, और भगवान पार्श्वनाथ पद्मावती का जाप आपने सभी ने किया। तो ये प्रारंभ हुआ आज के कार्यक्रम का। तो अब शुभारंभ करते हैं कि आज क्या है, सर्वधर्म दिवाकर वाणी के जादूगर परम पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब की 59वीं जन्म जयंती है। तो गुरुदेव को हम यहीं से बैठे बैठे, क्योंकि उनका चतुर्मास कहाँ पे चल रहा है, जालना के अंदर चल रहा है। गणेशी लाल जी महाराज की तपोभूमि वो जालना महाराष्ट्र के अंदर गुरुदेव का चातुर्मास चल रहा है। तो यहीं से बैठे बैठे, क्योंकि उनका चेहरा तो हमारे को याद होगा, ऐसी बात नहीं है। अगर उनका चेहरा याद नहीं है तो फोटो लगी हुई है सामने, देख लो, बिठा लो, है ना जी। तो उनको निहारते हुए, देखते हुए यहीं से बैठे बैठे कहाँ पहुँचना है हमारे को, है जालना पहुंचना है। तो जालना में गुरुदेव विराजमान हैं। यहीं से भावों के द्वारा, शरीर से तो जा नहीं सकते, लेकिन भावों से तो हम जा ही सकते हैं। तो भावों के द्वारा यहीं से गुरुदेव को जन्मदिन की बधाई
बधाई देते हैं, मंगल कामनाएं प्रदान करते हैं, शुभकामनाएं प्रदान करते हैं। और गुरुदेव के लिए आप बोलिए हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। गुरुदेव को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। तो बहुत कार्यक्रम हैं, कुछ बच्चों के कार्यक्रम भी हैं, भजन भी है, गीत भी है, तो ये सारे के सारे कार्यक्रम रहेंगे, लेकिन सभी संक्षेप में रहेंगे और छोटे छोटे कार्यक्रम हैं, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े कार्यक्रम नहीं हैं। तो आपने बड़ी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ इस आंगन से, इस प्रांगण से आपने सभी ने जुड़े रहना है। और गुरुदेव को जैसे कि ये सामायिक दिवस के रूप में हमने ये दिवस मनाने का हमारे को सभी को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो सामायिक जो भी आए वो सामायिक लेकर जरूर बैठे। मुख वस्त्रिका यहाँ पर है, तो मुख वस्त्रिका अगर किसी के पास नहीं है तो वो मुख वस्त्रिका यहाँ से ले सकते हैं। और हमारे प्रदीप जी ने व्यवस्था की है, वैसे वस्त्रों की व्यवस्था भी की हुई है, अगर किसी को वस्त्र भी चाहे तो यहाँ पर वस्त्र भी उपलब्ध है। तो आपने सामायिक की साधना, सामायिक की आराधना में बैठकर गुरुदेव का गुणगान सुनना है। और जो भी जितने भी कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रम में आपने अच्छी तरह से शरीक होकर गुरुदेव को शुभकामनाएं प्रदान करनी है। तो सबसे पहले मैं बुला रहा हूँ श्री तेजस मुनि जी महाराज साहब, गुरुदेव के जीवन पर कुछ थोड़ी देर के लिए प्रकाश डालने जा रहे हैं। और तेजस मुनि जी को तो वैसे आप सुनते ही आ रहे हो, इतने दिनों से लगातार कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन इनका प्रवचन, हाँ हो सकता है पर्युषण पर्वों में नहीं हो पाया, लेकिन ये प्रवचन करते आ रहे हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इनका जो बोलने का, समझाने का स्टाइल है जो तो बहुत ही सुंदर है। तो आपके समक्ष श्री तेजस मुनि जी महाराज कुछ देर के लिए गुरुदेव के जीवन चरित्र पर कुछ प्रकाश डालेंगे, तो आप सभी श्रद्धा पूर्वक सुनने का भाव रखेंगे। अहिंसा संयम तवो देवावितं नमः सन्ति जस धम्मे सयामनो। जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। समझाया वह पद नमन श्री सद्गुरु भगवंत। सर्वप्रथम तिन्नानम तार्यानम शासनिस प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन, कोटिशः नमन। एवं अन्य मुनिवृंद तथा साथी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज का यह दिवस पावन है, पवित्र है, सुंदर है, अच्छा है। क्यों है? क्योंकि आज वाणी सम्राट, वाणी के जादूगर, सर्वधर्म दिवाकर, परम श्रद्धेय
श्रवण संज्ञ सलाहकार पूज्य गुरुदेव श्रमणिक मुनि जी महाराज साहब का आज क्या है? बस कुछ ही लोगों को पता है, पीछे वालों को नहीं पता। क्या है आज? हाँ, आज जन्म दिवस है। तो इसलिए आज का दिन क्या है? इसलिए आज का दिन पावन है। नहीं तो आज के दिन तो कई जन्मे हैं, कितने ही जीव हैं जो आज के दिन जन्मे हैं। और ऐसी बात नहीं है कि जन्मे ही है, जन्म भी ले रहे हैं। अभी भी हो सकता है, जब अभी मैंने बोला तो हो सकता है अभी भी कोई पैदा हो गया हो। तो जन्म तो सबका होता है, लेकिन जन्मदिन हर किसी का नहीं मनाया जाता। जन्मदिन तो आप परिवार में भी मनाते हो, लेकिन वो खुशी सिर्फ परिवार वालों में ही होती है। लेकिन जो महापुरुषों का जन्मदिन होता है, वो समस्त जगत के लिए, सभी परिवारों के लिए क्या होती है? खुशी का विषय। तो आज खुशी का विषय है कि आज गुरुदेव का जन्मदिन है। तो गुरुदेव के बारे में कुछ कहें तो एक भजन है उनके चरणों में समर्पित। जिन्हें साथ सतगुरु तुम्हारा मिला है, जिन्हें साथ सतगुरु तुम्हारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें साथ सतगुरु तुम्हारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें साथ तेरे शब्द का ध्यान करते हुओं को, कदम तेरी राहों पे धरते हुओं को, तेरे शब्द का ध्यान करते हुओं को, कदम तेरी राहों पे धरते हुओं को, सुधरते हुओं को, संवरते हुओं को, सुधरते हुओं को, संवरते हुओं, तेरी रहमतों का, तेरी रहमतों का इशारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है, जिन्हें साथ विषय भोग उनको गिराएंगे कैसे, उन्हें ताप दुनिया का सताएंगे कैसे, विषय भोग उनको गिराएंगे कैसे, उन्हें ताप दुनिया के गिराएंगे कैसे, वो माया के बंधन में आएंगे कैसे, वो माया के बंधन में आएंगे कैसे,
जिन्हें तेरी कृपा का, जिन्हें तेरी कृपा का हुंकारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है। जिन्हें साथ सत चरण धूल मस्तक से जिसने लगाई, चरण धूल मस्तक से जिसने लगाई, प्रकट हो गई उसके दिल में खुदाई, प्रकट हो गई उसके दिल में खुदाई। मिली तेरी सतगुरु जिन्हें रहनुमाई, मिली तेरी सतगुरु जिन्हें रहनुमाई, उन्हें पुण्य जन्मों का, उन्हें पुण्य जन्मों का सहारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है, उन्हें साधना में मिला है। जिन्हें साथ सतगुरु तुम्हारा मिला है, उन्हें साधना में सहारा मिला है। जिन्हें साथ सतगुरु। आप सभी ने कबीर जी का एक दोहा सुना होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। इसके भीतर भावार्थ बहुत गहरा है और अधिकतर मैं चिंतन कर रहा था कि इस दोहे का जो भावार्थ सुनाया जाता है, इसमें भेद कर दिया जाता है। गुरु कौन और गोविंद कौन, क्या भेद किया जाता है? गुरु और गोविंद। इसमें महत्ता क्या करते हैं? महत्ता दर्शाते हैं कि गुरु की महत्ता क्या है और प्रभु की महत्ता क्या है, यानी नाप तोल करते हैं। असल में देखा जाए तो ये नाप तोल सरासर गलत है। क्या है? सरासर बिल्कुल गलत है। कैसे? कि गुरु कौन? जो साकार है। गोविंद कौन? जो निराकार है। और कहा कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो आप ये देखिए कि जो कबीर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो गुरु हैं वो आपके सापेक्ष हैं, वो आपके सम्मुख हैं, वो सह शरीर आपके समक्ष उपस्थित हैं। और गोविंद जो हैं वो निराकार हैं, निर्गुण हैं, अशरीरी हैं। तो जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं गुरु की, कि गुरु और गोविंद में कोई फर्क नहीं है। निराकार ही साकार बन के आया है। क्या कहा? निराकार ही साकार बन के आया है तुम्हारे समक्ष। जो तुम्हें निराकार बनाने की क्या रखता है? निराकार बनाने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है, पावर रखता है। और हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि भगवान से भी बड़े कौन होते हैं? गुरु होते हैं।
लेकिन आपको मैं बताऊं कि भगवान और गुरु में कोई फर्क ही नहीं होता। भगवान ही गुरु है और गुरु ही भगवान है। तो ये जो साकार और निराकार की बात होती है, गुरु हमारे लिए उपयोगी है। क्या है? हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि हम मानते क्या है, हमारे समक्ष क्या है, साकार चीज़ है और हम साकार को ही समझते हैं। निराकार को हम समझते हैं, सुनते हैं। बताओ हम किसको मानते हैं? साकार को ही। तो गुरु क्या है? गुरु साकार है। गुरु हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि वो हमारे सम्मुख है, सशरीर उपस्थित है। और निराकार को हमने तो कभी देखा नहीं, जाना नहीं, तो फिर निराकार का ज्ञान कैसे हो? तो निराकार का ज्ञान कौन कराते हैं? गुरु कराते हैं। और ये जो साकार और निराकार की बात हुई, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। कि साकार से निराकार मिलता है। क्योंकि अगर आपको कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ आपको बोला जा रहा है, आपको कुछ संदेश दिया जा रहा है, तो आप किसको पकड़ रहे हो? साकार ही तो पकड़ रहे हो, जड़ ही तो पकड़ रहे हो। और आपको मौन होकर के कितना ही बोलते रहे तो आप समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल नहीं समझ पाओगे। आपके ध्यान में ही नहीं आएगा कि कहना क्या चाहते। तो साकार और निराकार, तो हमारे लिए गुरु क्या है? साकार है। तो गुरु में कोई भेद नहीं है, परमात्मा और गुरु के बीच में कोई भेद नहीं है। क्योंकि गुरु को किसने भेजा है? परमात्मा ने ही भेजा है, हम जैसों को चिताने के लिए, है ना। हम कहें कि परमात्मा हम तो बस तेरे से ही जुड़ेंगे। आप ऐसे समझो, एक उदाहरण लो, जैसे मान लो आप समुद्र में डूब रहे हो, उस वक्त आपको हेलीकॉप्टर से कोई आए बचाने के लिए, और क्या भेजे? सीढ़ी भेजे। क्या भेजे? सीढ़ी भेज दे और कहे कि नहीं, और उसके बाद तुम गालियाँ सुना रहे हो कि तुमसे ही मिलेंगे हम। क्या मिलेंगे? डायरेक्ट तुमसे मिलेंगे। ये तो सीढ़ी तो तुच्छ चीज़ है, इससे काम नहीं बनेगा। तो हमारी हालत भी उसी व्यक्तियों की तरह है कि जो कहता है कि सीढ़ी नहीं, हमें सीधा डायरेक्ट आपका हाथ चाहिए। तो कबीर कहते हैं कि छोड़ो निराकार की बात। किसकी बात? निराकार की बात। गोविंद को यहाँ पे इसलिए भेद हो गया कि गोविंद की बात छोड़ दो, गुरु की बात पकड़ो। जो तुम्हारे समक्ष है, निराकार तो तुम्हारे समक्ष है नहीं, तो निराकार को छोड़ो, साकार को पकड़ लो। जो तुम्हारे सामने उसके पैर पड़ लो। तो ये महत्ता बतलाई है गुरु की कि वो तुम्हारे समक्ष उपस्थित हैं, वो तुम्हें निराकार तक क्या कर देंगे? पहुंचा देंगे। और एक बात और ध्यान देना कि गुरु सदैव संयोग से ही मिलते हैं। आप जो गुरु बनाते हो वो गुरु नहीं होते, गुरु सदैव संयोग से ही मिलते हैं। थोड़ी बात अटपटी सी लगेगी कि हम अधिकतर क्या करते हैं? क्या बनाते हैं? गुरु बनाते हैं। लेकिन कबीर का एक दोहा और है, गुरु कीजे जान के पानी पीजे छानी, बिना विचारे गुरु करे परे 84 खानी। अब यहाँ पे कबीर क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि गुरु कीजिए जाने के, जान करके गुरु करो। अब यहाँ पे कबीर कह रहे हैं तो कबीर ये नहीं कह रहे हैं कि पड़ोसी के घर में क्या पक रहा है तुम पड़ोसी को देखो। कबीर यहाँ कह रहे हैं कि तुम अपने आप को
अपने आप को देखो। और अधिकतर हम क्या करते हैं? गुरु खोजते हैं। हम पड़ोसी की तरफ देखते हैं, पड़ोसी के यहाँ क्या बनता है, गुरु कैसा पहनता है, गुरु कैसा बैठता है, गुरु क्या करता है। हम क्या करते हैं? हम ये चीज़ देखते हैं। ये हमारी मान्यताएं, ये हमारी परंपराएं, हमारी मूढ़ताएं, हमारी धारणाएं। हम धारणाओं के साथ, मान्यताओं के साथ गुरु बनाते हैं। तो हमारे गुरु भी वैसे ही होते हैं जैसे हमारी मान्यताएं होती हैं। लेकिन यहाँ पे कहा कबीर ने, क्योंकि कबीर का कहा, अगर वो कह रहे हैं कि साधु विचारो, बंधुओं सोचो, तो यहाँ पे वो किसी और के बारे में या जड़ के बारे में सोचने के लिए नहीं कहते, विचारने के लिए नहीं कहते कि तुम संसार के बारे में सोचो, उसके बारे में विचारो। यहाँ पे कहते हैं कि तुम अपने आप को विचारो। किसको? आत्म विचार में आओ। कहा ना, बिना विचारे गुरु करे परे 84 खानी। अगर तुमने बिना विचारे किसी को गुरु बनाया तो 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। बिना विचारे, समझ रहे हो? बिना विचारे। बात में ही बात छिपी हुई है कि जब तक तुम खुद को नहीं जान लोगे, जब तक तुम खुद का विचार नहीं कर लोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में गुरु उपस्थित हो ही नहीं सकते। और हम क्या करते हैं? हम गुरु को खोजते हैं। हम कहते हैं कि गुरु ही नहीं मिलते। अरे गुरु मिलेंगे क्यों? कैसे मिल जाएंगे जब तुमने खुद को ही नहीं जाना है? तुम्हारी प्यास ही नहीं जगी है तो गुरु कहाँ से आएंगे? जब तक प्यास ना जगे, जब तक आत्म विचार ना आ जाए, तो आत्मबोध नहीं होता है। आत्म विचार समझ गए ना? अपने बारे में जानना कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या क्रियाएं हो रही हैं, क्या भावनाएं आ रही हैं। फिर इसके पीछे विचार करना कि कर कौन रहा है। कर तो मेरा हूँ, आत्मा, मैं दृष्टा। फिर यही तो एक क्या है, जब ये ज्ञान हो जाता है कि करने वाला मैं हूँ, तो फिर वहीं पे आत्मबोध हो जाता है। आत्मबोध क्या है? आत्मबोध शुद्ध विचार है, ज्ञान नहीं। ज्ञान क्या होता है कि इस विषय के बारे में जान लिया, इस विषय के बारे में जान लिया। बोध तो एक ही होता है। ज्ञान अनेक हो सकते हैं लेकिन बोध एक ही होता है। तो जब आत्मबोध हो जाता है, जो विशुद्धतम स्वरूप है वो गुरु है। जब आत्मबोध हो जाता है तो व्यक्ति को गुरु स्वयं मिल जाते हैं, खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। अपने आत्मा के विषय में एक बार जान के तो देखो, खोज के देखो, प्यास जगा करके तो देखो। गुरु अपने आप मिल जाते हैं। आपके करे से कुछ नहीं होगा, गुरु करेंगे तो क्या होगा? तो ही आप कुछ कर पाओगे। और ये जो आत्म विचार की बात है, आत्म विचार भी अगर आ रहा है तो हमारा जो अंदर बैठा गुरु है ना, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, निराकार कहते हैं। और मैंने अभी क्या कहा था? गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, दोनों ही समान है। बस फर्क इतना है कि एक निराकार है और एक साकार है। तो ये बात समझने की है कि हमें गुरु स्वयं उपस्थित होंगे, लेकिन कब? जब हम आत्म विचार में उतरेंगे। कबीर यही कह रहे हैं कि बिना विचारे गुरु करे परे 84 खानी। कि अगर बिना विचार किए, अपने आत्म विचार किए बिना अगर तुमने किसी को गुरु बनाया तो तुम उसी को गुरु बनाओगे जिसको तुम सही मानते हो, जिसको तुम सही मानते हो। और हमारा सही माना वो कैसा होता है परमात्मा की दृष्टि में? गलती तो है कि हम जड़ को ही सही मानते हैं, जड़ के साथ ही हमारा तादात्म्य भाव है। क्योंकि हम क्या करते हैं? हम ये करते हैं कि गुरु क्या कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, बस हमें तो गुरु से मतलब है। ये हमारा जो गुरु बनाने का एक वो है ना तरीका, कि हमें गुरु ने क्या कहा इससे कोई मतलब नहीं है, बस गुरु से क्या है
गुरु से मतलब है। गुरु ने क्या संदेश दिया, गुरु ने क्या जीने का ढंग दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। हमें तो मतलब गुरु से है। लेकिन ऐसे गुरु कभी 84 लाख से हमें पार नहीं लेके जाते, बल्कि जो हमें उन्होंने संदेश दिया है अगर वो हमारे जीवन में उतर जाए तो क्या हो जाता है जी? बोलो बोलो। अगर ऐसे गुरु अगर हमें पार नहीं ले जाते तो ऐसे गुरु तो पार ले जा ही सकते हैं कि अगर उनका संदेश हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा तो नैया पार है। तो आज के दिन गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब का हम जन्म दिवस मना रहे, तो गुरु की महत्ता भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा बहुत गुरु की महत्ता के बारे में बताया। तो ऐसे ही गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब, इनको भी प्यास जगी, इनको भी अपने गुरु मिले। ऐसे ही हम सबको भी गुरु मिले। देखिए, हरियाणा प्रांत है, हरियाणा प्रांत में गुरुग्राम है। गुरुग्राम से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर पटौदी गांव है, और पटौदी गांव से 20 किलोमीटर लगभग खेड़ा चांदन वास है। और कई ऐसे होंगे हमारे यहाँ भी बैठे कि वहाँ पे गुरुदेव की जन्मभूमि पे जाने का मुझे भी और आपको भी, है ना, और भी होंगे जिनको वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो गुरुदेव का खेड़ा चांदनवास में जन्म हुआ 1967 2 नवंबर, और तिथि थी कार्तिक अमावस्या, और उस दिन दिवाली थी। दिवाली के दिन ही गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब का जन्म हुआ। और देखिए क्या पवित्र दिवस था। जिस दिन महावीर का निर्वाण हुआ उस दिन एक रोशनी जन्म लेती है। जिन शासन के लिए एक जीव पैदा होता है और उनका नाम रखा जाता है बागवान। क्या रखा जाता है? बागवान। और उनके गुरुदेव श्री रमणीक मुनि महाराज साहब के माता पिता का नाम है, पिताजी हैं बोहडू राम जी और माता है संतोषी देवी। तो गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब का जब जन्म हुआ उससे पहले उनके और भी भाई बहन थे, लेकिन वो जन्म लेते ही क्या हो जाते थे, मतलब घर में टिकता कोई नहीं था, सारे क्या हो जाते थे, मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब का जब जन्म हुआ तो वो क्या रहे, टिके रहे, है ना। तो इसलिए उनका नाम बागवान रखा कि ये बड़ा भाग्यवान है। तो जैसे ही उनका जन्म हुआ तो फिर उसके बाद माता का देहांत भी हो गया। फिर समय बीता, माँ का प्यार भी पिता श्री बोहडू राम जी ने ही दिया अपने पुत्र बागवान को। और समय बीता, 5 वर्ष के हो गए। इधर सोचने लगे कि अब इस गांव में रहा ही क्या। उनको ये चीज़ सताने लगी, ये बात उनको अखरने लगी कि जब से मैं यहाँ हूँ और जितने भी मेरे बच्चे पैदा हुए हैं सब क्या हुए हैं, सब मारे गए हैं, सब मरे हैं। कहीं ऐसा ना हो ले दे करके तो एक पुत्र है 5 वर्ष का है, कहीं इसकी भी मौत ना हो जाए। तो उनको लेकर के चिंतित हो गए और सोचने लगे कि जाऊं कहाँ। निकल तो गए हैं घर से, खेड़ा चांदनवास छोड़ दिया उन्होंने, और रास्ते पे उन्होंने सोचा कि चलो कहाँ चलते हैं, पटौदी। तो पटौदी की तरफ उनके पैर चल पड़े और पटौदी पहुँचे हैं। पटौदी पहुँच करके उन्होंने महातपस्वी आगमज्ञ परम पूज्य गुरुदेव
श्री फकीर चंद जी महाराज वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे पूज्य गुरुदेव की समाधि थी। और जो बागवान हैं उन्होंने पहली बार किसी जैन मुनि की पिक्चर या फोटो, प्रेम सुख जी महाराज के फोटो में फकीर चंद जी महाराज के दर्शन हुए और साकार सामने सबसे पहले प्रेम सुख जी महाराज, क्योंकि जब वो गए थे तो उससे पहले सुमित्र देव जी महाराज जो थे उनका क्या हो गया था, देहांत हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। तो पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब सेवा में उपस्थित थे। तो सबसे पहले साकार रूप में किसी के दर्शन किए तो वो किनके थे, प्रेम सुख जी महाराज के। और फिर उसके बाद जब उनके दर्शन किए, फिर उसके बाद किनके दर्शन किए, फूलचंद जी महाराज के। तो फिर समय बीता और गुरुदेव को पक्षाघात हुआ और उससे गुरुदेव को पता चला कि अब समय कम है। तो गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब को कहने लगे कि प्रेम सुख, तूने मेरी बहुत सेवा की, दिल से क्या की है, दिल से सेवा की है, और अंत समय में तूने मुझे क्या किया है, मुझे संभाला है। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो मुझे शिष्य रूप में सौंपा गया क्या है, बागवान है, क्योंकि उनको सौंप दिया गया कि उनके जो बहोडू राम जी के एक मित्र थे, क्या नाम था याद तो नहीं, लेकिन उन्होंने एक संकल्प लिया था, एक वचन दिया था फूलचंद जी महाराज को कि मैं, फूलचंद जी महाराज ने मांगा नहीं था वचन, उन्होंने खुद दिया था कि मैं अपने 3 पुत्रों में से एक पुत्र आपको क्या करूँगा, आपको दूंगा। लेकिन उन्होंने अपने एक पुत्र को रखा भी, लेकिन वो कुछ महीने रह करके चला गया। तो वो 2 वर्ष तक दर्शन करने के लिए भी नहीं आए, क्योंकि वचन भंग हो गया, वचन सही से निभ नहीं पाया। तो वो इसी शर्म के मारे दर्शन करने नहीं आए। और जब पता चला कि बहोडू राम जी, याराना थी, बहुत मस्त अच्छे थे, तो उनको पता चला कि बागवान के बड़े अच्छे भाव हैं, दीक्षा लेने के भाव हैं, तो उनके भाव क्या किए, फूलचंद जी महाराज के पास व्यक्त किए। और पहले तो बहोडू राम जी के मन को टटोला कि भाई तेरे घर में कितने ही बच्चे जन्म ले चुके, लेकिन सारे क्या हो गए, मर गए। तो अब देख, एक पुत्र है, अगर तू इसको दीक्षा दिला दे तो शायद हो सकता है तेरा बच्चा क्या रहे, जीवित रहे। तो बहोडू राम जी ने बड़े ही भाव के साथ बोला कि अगर मेरा पुत्र साधु बन के जीवित रहता है तो मैं क्या नहीं करूँगा, मैं रोकूंगा नहीं, मैं रुकावट नहीं बनूंगा। और वहाँ पे उनको शिष्य के रूप में फूलचंद जी महाराज के चरणों में समर्पित कर दिया गया। फिर उसके बाद फूलचंद जी महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें क्या करता हूँ, इस बागवान को तुम्हें समर्पित करता हूँ। और उसके बाद बागवान का हाथ पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज के हाथ में दे करके फूलचंद जी महाराज भी देवलोक गमन उनका हो गया। और फिर वो भी समय आया, मन में बड़ा उमंग था कि मैं क्या लूँगा, मैं दीक्षा लूँगा, मैं साधु बनूँगा। तो 1980 18 फरवरी को पटौदी में गुरुदेव की बिल्कुल साधारण दीक्षा हुई, बिल्कुल साधारण, कोई ज़्यादा ताम झाम नहीं, ये नहीं कि कोई ढोल नगाड़े बजे हों, कोई बड़े बड़े गीतकार आए हों, बल्कि पेड़ के नीचे गुरुदेव की दीक्षा हुई। पीपल का पेड़ है, हाँ पीपल का पेड़ है, उसके नीचे। और हमने वो पेड़ भी देखा है जहाँ पे गुरुदेव की दीक्षा हुई थी, तो वहाँ पे गुरुदेव की दीक्षा हुई है। और बाणे में भी पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि महाराज साहब ने कोने कोने में क्या बनाया था, स्वस्तिक बनाया था। और एक बूढ़ी माता जी थी जो क्या कर रही थी, गीत गा रही थी। माता जी के दांत वैसे नहीं, जब गाते थे तो गुरुदेव सामने बैठे होते थे, तो गुरुदेव के ऊपर ही क्या पड़ती थी, थूक पड़ती। तो अब गुरुदेव भी बड़े ही, देखो घृणा नहीं थी, माता भजन गा, वो बताते हैं कि एक माता थी, वो क्या करती थी,
बड़े भाव के साथ उन्होंने मेरे दीक्षा पे गीत गाया था। तो वो भी माता थी, तो 50-60 बंदे ही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। इतने लोगों के बीच में गुरुदेव की दीक्षा हुई, और दीक्षा होने के बाद कोई प्रभावना नहीं रखी गई थी, कोई बड़े बड़े बतासे बांटे गए थे। तो देखो, आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो उस समय की दीक्षा बहुत ज़्यादा साफ सुथरी, एकदम क्लियर, कोई समाज का कोई खर्चा नहीं, कोई भीड़ भड़ाका नहीं। और उस समय के बने हुए संत आज क्या है, आज हीरे हैं। और जितने भी महान संत हुए हैं उन सभी की दीक्षा साधारण ही हुई है। और देखिए 1980 का जो प्रथम चातुर्मास हुआ डिप्टीगंज, है ना गुरु जी, डिप्टीगंज दिल्ली में हुआ, और गुरुदेव का जो लोच हुआ 25 घंटे में पूर्ण हुआ, क्योंकि उनकी आयु थी 12 वर्ष और केवल 2 महीने, क्योंकि 1967 का बर्थ है और 1980 में उनकी दीक्षा हुई। तो 12 वर्ष और 2 महीने के थे तब उनकी उस वय में दीक्षा हुई। तो उनकी उस वक्त दीक्षा होने के बाद उन्होंने कोई वो नहीं करवाया कि मैं छोटा हूँ, या गुरुदेव ने ये भी नहीं कहा कि तू छोटा है तो क्या करा ले, उस तरह करा ले। आराम से क्या करते रहे, 25 घंटे में लोच हो गई। तो यही है गुरुदेव की महिमा। और गुरुदेव की वाणी के बारे में कहना ही क्या, गुरुदेव जब बोलते हैं तो सुनने वाले सुनते ही रह जाते हैं, है ना। उनकी वाणी का तो कहना ही क्या, तभी तो उनको वाणी सम्राट कहते हैं, तभी तो उनको वाणी के जादूगर कहते हैं। और उनके छत्र छाया में सभी धर्मों को अवकाश है, सबको जगह मिली हुई है, तभी तो उनको सर्वधर्म दिवाकर कहते हैं। उनके प्रवचनों में सिर्फ और सिर्फ कोई एक धर्म की बात नहीं होती, सभी धर्मों की बात होती है, और समान रूप में बात होती है। ये नहीं कि वो अपने प्रवचनों में दूसरे धर्म को क्या दिखा दे, दूसरे धर्म को नीचा दिखा दे। वो सभी धर्मों को क्या करते हैं, साथ लेकर के चलते हैं। तो ऐसी महानता है गुरुदेव के भीतर। सरलता भी बहुत है, विनम्रता भी बहुत है। और उस विनम्रता से, उस सरलता से हमें सीख लेनी चाहिए कि गुरुदेव कैसे जीते हैं। गुरुदेव चाहे कितने भी बड़े प्रवचनकार हों, लेकिन कभी अहंकार नहीं देखा। छोटा साधु भी होगा ना, उससे भी ऐसे मिलेंगे जैसे कोई दोस्त किसी दोस्त से मिलता है। कोई ये नहीं कि इज्जत का कोई सवाल उठ जाए, यार अगर मैंने इससे बात कर लिया तो ये मेरी इज्जत करेगा या नहीं करेगा। कई बार कोई प्रवचनकार बन जाए या किसी को कुछ ज़्यादा ही कुछ प्राप्त हो जाए तो अहंकार सा हो जाता है कि मैं इससे छोटे से क्यों बात करूं, विद्वान से बात करूंगा, बड़े से बात करूंगा, छोटों से क्या बात करना। लेकिन गुरुदेव के लिए चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सब समान है। बड़ों के लिए उनकी श्रद्धा है, छोटों के लिए उनके लिए वात्सल्य है। तो ऐसे गुरुदेव को आज जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ अपनी तरफ से, और गुरुदेव के लिए मंगल कामना करता हूँ कि गुरुदेव आप इसी तरह जिन शासन की क्या करते रहें, प्रभावना करते रहें, हम जैसों को रास्ता दिखाते रहें, और आपके मंगल भविष्य की हम सभी मंगल कामना करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति। थोड़ी सी सुस्ती भगा लो, सुस्त हो गए हैं, ऐसा ना लो, थोड़ा सा आवाज से, दिल से खुशी खुशी जयकारा लगाइए। बोले गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज की। अभी आप तेजस्वी मुनि जी महाराज के मुखारविंद से संक्षिप्त में गुरुदेव के जीवन चारित्र को आप श्रवण कर रहे थे, सुन रहे थे। तो मैं अब बुला रहा हूँ गुरु वंदना के लिए नित्य जैन गुरु वंदना के लिए नित्य जैन वो आए। पीछे करो, नित्य क्या है, ये क्या लिखा है, नित्या जैन, हाँ नित्या जैन।
हर्ष 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 अधीरा अधीरा हाँ अधीरा वगैरह अच्छा उनको दर्शन करने एक 2 मिनट का मेरा महाराज जी शुरू कर सकते हो सब मंगल गाओ आज शुभ दिन है ये आया सब मंगल गाओ आज शुभ दिन है ये आया गाए धरती और गाए अंबर गाए धरती और गाए अंबर दिहुलोक से बरसे ये प्रभु कृपा का सागर दिहुलोक से बरसे ये प्रभु कृपा का सागर कैसे बना रहा है सब मंगल गाओ आज शुभ दिन है ये आया ये बेनस जी है ये मंगल घड़ी है ये बेनस जी है मंगल की घड़ी है रमणीक मणि जी को हम देते बधाई है रमणीक जी को यहाँ से जुड़ा हुआ है देते बधाई है चमका वो सितारा जैन धर्म का हो बसे ओ गुरुवर देते बधाई तुम्हें ओ गुरुवर देते बधाई तुम्हें जिन शासन की डोर वो रत्न हमारे हैं तुम सबके
एक भजन के रूप में प्रस्तुत करने चाहती हूँ। बधाई जन्मदिन की गुरुवर हमारे, बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, अनेकों वर्षों की हो आयु तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की गुरुवर हमारी, अनेकों वर्षों की हो आयु तुम्हारी। शांति धीरज हो साथी तुम्हारे, प्रेम और सेवा से जुड़े साथ तुम्हारे। निरोगी रहो तुम, दुआ है हमारी, निरोगी रहो तुम, दुआ है हमारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी। कोई गम ना आए कभी जिंदगी में, खुशियों के सावन बरसे तेरी सरजमीं पे। फले फूले खुशियों से बगिया तुम्हारी, फले फूले खुशियों से बगिया तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी। प्रभु की कृपा से है दिन आज आया, शुभ कामनाओं का गीत है गाया। आशाएं जो भी हो पूरी हो तुम्हारी, आशाएं जो भी हो पूरी हो तुम्हारी। बधाई जन्मदिन की तुमको हमारी, बधाई जन्मदिन की गुरुवर हमारी, अनेकों वर्षों की हो आयु तुम्हारी। गुरु के चरणों में वंदन है, राह दिखाया गुरुवर, गुरुवर आपने, ज्ञान की ज्योत जलाई आपने। वंदन है अभिनंदन है, गुरु के चरणों में वंदन है। मन में ज्ञान का पाठ पढ़ाया, अंधकार को भी प्रकाश बनाया। वंदन है अभिनंदन है, गुरु के चरणों में वंदन है। जीवन में गुरु पर से पाया, जीवन का अनमोल है। जीवन का अनमोल रहस्य बताया। वंदन है अभिनंदन है, गुरु चरणों में वंदन है। धन्य हुआ इस जीवन का जो हम आपकी शरणों में आए। वंदन है अभिनंदन है, गुरु चरणों में वंदन है। जय हिंद। आगे छोटे छोटे बच्चों का इधर 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 इधर। तुझसे
सम्राट की उपाधि से श्री रमणीक मुनि की
राम की महिमा को कौन नहीं जानता तथा रमणी की रमणीयता में भी आपका संपूर्ण जीवन प्रमाणित है। राम R-A-M राम, रमणीक R-A-M-I-N-I-K रमणीक, R for Vivian, for Anup, A for Adroit, Dux, M for Moderate, Winner, N for Knight, Nature, I for Intellectual, Player, P for Night, Survey। इन्हीं शब्दों के साथ अंत में आप सभी को अंत्यक्रम के जन्मदिन की अतिशय अनंत बधाई। जय वीर, जय महावीर, जय कृष्ण। शांति के गुरु वरदाता है, आगमों के जो ज्ञाता है, जो आता शरण में उनकी सोई किस्मत जगाता है। वैरामा के मन समाया, संयम करम चढ़ाया, रघुमुख पे बढ़ने वाले मैं पूजती उनको अंदर की आत्मा से। रमणीक गुरु जी मेरे, मुक्ति पथ पर बढ़ने वाले मैं पूजती उनको। गुरु समता के सागर है, वाणी जिनकी सुधाकर है, गुणों से कर लिखावर है, ज्ञान के वो दिवाकर है। जिन वाणी का सार पाया, जीवन सफल बनाया, सबकी पीड़ा हरने वाले मैं पूजती उनको अंदर की आत्मा से। रमणीक गुरु जी मेरे, मुक्ति पथ पर बढ़ने वाले मैं पूजती उनको। रमणीक गुरुवर हमारे हैं, प्रेम सुख गुरुवर प्यारे हैं, उन्हीं के पीछे कहलाए सभी के तारनहारे हैं। वाणी के जादूगर हो, सद्गुणों के तत्पर हो, नैया पिराने वाले मैं पूजती उनको अंदर की आत्मा से। रमणीक गुरु जी मेरे, मुक्ति पथ पर बढ़ने वाले मैं पूजती उनको। जन्मदिन गुरुवर का आया, मेरा मन अति है हर्षाया। जन्मदिन गुरुवर का आया, मेरा मन अति हर्षाया। चारना में आनंद छाया, जहाँ है आपका साया। कार्तिक भावना है, दीर्घ आयु है कामना है, भक्तों के रखवाले मैं पूजती उनको।
होने के बाद तैयार रहे। अनाइशा जैन 2 मिनट के लिए आएंगे, तो पहले मैं सम्मान करवा रहा हूँ जिनकी ओर से आज का ये कार्यक्रम 3 बजे का जो कार्यक्रम है 3:15 बजे से जो यहाँ पर होने जा रहा है, तो ये सौभाग्यशाली परिवार, पुण्यशाली परिवार जो गुरुदेव की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज का ये जो जाप है, लक्की राग है और गौतम प्रसादी जिस परिवार की ओर से है, तो मैं बुला रहा हूँ श्री नवनीत जैन, श्रीमती नलिनी जैन, श्री आदिश जैन जी महाराज साहब सेवा में गए हुए थे, आज वो आ गए हैं क्योंकि चातुर्मास की समापन की ओर है। तो विभिन्न प्रकार से आए हैं, उनका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मौलाना से भी हमारे गुरु घर के परिवार को भी आए हुए हैं, शब्दों के द्वारा सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है। जो जो जहाँ से आए हैं उनका सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत है। और एक और बलिना परिवार श्री सुभाष जैन, श्रीमती शकुंतला जैन, श्री पुनीत जैन परिवार की ओर से आज 21 लकी ड्रा भी निकाले जाएंगे। पहले तो 11 लकी ड्रा थे, लेकिन सूचना देते देते मेरे उसी क्या निकल गया, 21 लकी ड्रा निकल गए। और वो शब्द सुन लिए, वो शब्द पकड़ लिए हमारी माता श्रीमती शकुंतला जैन ने कहा कि महाराज आपने 21 कह दिया तो 21 ही निकाले जाएंगे। तो ये ऐसे उदार हृदय श्री सुभाष जैन, श्रीमती शकुंतला जैन, श्री पुनीत जैन परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और बस 2 मिनट के लिए अनाइशा जैन को आए, अनाइशा जैन।
जो मुझे सुनाया, बहुत बहुत शुभकामनाएं श्री संघ की ओर से, आप सब की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरुदेव को। दीर्घायु गुरुदेव को प्राप्त हो और हमारे वीर में पुनः वो आकर चकमार करें, ऐसी मुझे भावना हम रखते हैं। आपकी सभा में आए श्री संघ की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं। धर्म